ड्रग्स टेररिज्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, ड्रग्स टेररिज्म बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो, बेरोजगारों को रोजगार दो, डेली वेजेस को पक्का करो, महंगाई को कम करो, कम करो, कम करो। इंडियन नेशनल कांग्रेस मीर साहब जिंदाबाद, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता जिंदाबाद। महंगाई को कम करो, कम करो। महंगाई को कम सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। कम करो, कम करो। बीजेपी हाय हाय, 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 बीजेपी हाय हाय। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारों का पुतला बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी सरकार हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। कम करो, कम करो, कम करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बेरोजगारों का कुचलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेरोजगारों का कुचलना बंद करो। होश में आओ, होश में आओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, पक्का करो, आंगनबाड़ी वर्कर को सरकार ने कमी है, वो सरकार बदलनी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, जिलाल अमीर साहब, जिंदाबाद, जिलाल खान साहब, जिंदाबाद, जिलाल साहिर शीख साहब, जिंदाबाद। जो सरकार ने कमी है, वो सरकार में कमी है। भाजपा सरकार होश में आओ, होश आप सबका मशकूर हूँ और मैं अशोक शर्मा जी का शुक्रिया करता हूँ कि बड़े ही अच्छे ढंग से इन्होंने हमारा जो प्रोटेस्ट का प्रोग्राम था कालाकोट में उसी कड़ी के अंतर्गत प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। एक संदेश देना चाहते थे मीर साहब की लीडरशिप में कि पूरे बाज़ार से होते हुए धरना बड़े शांतिपूर्वक आप लोग यहाँ पे बैठे रहे और काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे थे। जिस चीज़ को लेके महंगाई को सिलसिले में हमने हमारा ये प्रोटेस्ट धरना यहाँ पे चल रहा है, सारे हमारे नेताओं ने इसके बारे में बात यहाँ पे रखी है। मेरे लफ्ज़ भी मेरे जज्बात भी इसके साथ हैं कि आज ज़रूरत है जिस ढंग से महंगाई की मार के माध्यम से मोदी सरकार गरीब अवाम की कमर तोड़ रही है, उसका विरोध करना ज़रूरी है। तो आज उस विरोध के कड़ी में हमारा कालाकोट में धरना कामयाब धरना, मैं अशोक शर्मा जी को मुबारकबाद देता हूँ। यही दिग्गज हमारे नेता यहाँ पे हैं और मैं समझता हूँ आज कालाकोट के सारे लोग, सारे सम्मानित लोग यहाँ पे नहीं आए हैं, लेकिन हमारे मुगल साहब जो शायद जिनकी कमी हम महसूस करते हैं, मैं दिल की गहराई से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि वो हमारी रीढ़ की हड्डी थे, कांग्रेस के रीढ़ की हड्डी थे, यहाँ पे आवाज़ यहाँ पे बुलंद करते थे। आखिरी दम तक कांग्रेस की सोच को बढ़ाने के लिए, सोनिया गांधी जी के पैगाम को बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते थे। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ उनके आशीर्वाद के मुताबिक ये कारवां जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो उसी के साथ साथ कि आज जो ज़रूरत है कि महंगाई की मार को लेके, चाहे गैस की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमत हो, मीर साहब उसमें पूरी रोशनी यहाँ पे डालेंगे क्योंकि आप काफ़ी देर से यहाँ पे बैठे थे, तो अपने जज्बात भी उसके साथ जोड़ता हुआ। लेकिन ज़रूरत है कि जिस ढंग से आप लोग महसूस करते हैं
कि कम से कम 2 टर्मों में हमारा कांग्रेस का नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में कमी है, लोगों के बीच में दुश्वारियों का पहाड़ जो लोग आज हमारे कांग्रेस के कर्ता महसूस करते हैं, अब बदलाव की ज़रूरत है। प्रोटेस्ट किया जा रहा है कालाकोट में, क्या कहेंगे? पूरी भाजपा की जो लीडरशिप यहाँ पे आ जाएगी, क्या सारी कांग्रेस लीडरशिप आई है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, अगर आप देखेंगे 2014 से ही जब भाजपा को बागडोर मिली है पूरे देश में, और यहाँ भी किसी न किसी तरीके से मिलीजुली सरकार उनको बनाने का मौका मिला, तो पूरे देश को तो बर्बाद किया ही, जो बचा के रखा था पिछले 70 साल से, आज़ादी के बाद से तिनका इसको जोड़ के रखा था। और जम्मू कश्मीर को तो बिल्कुल जो उनके मन में था इस जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में, उस हिसाब से उनने काम किया बराबर 14 से ही, मगर ज़्यादातर 2018 से जब यहाँ की लोकल गवर्नमेंट उन्होंने तोड़ दी और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स लाए, आज तक चौथा गवर्नर उनका यहाँ पर काम कर रहा है। और इस गरीब खित्ते में ये जो बॉर्डरों के बीच में ये खित्ता है जम्मू कश्मीर, और वैसे भी यहाँ के लोग बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते थे और मौसमी हालात का मुकाबला करते थे, बॉर्डरों का मुकाबला करते थे, गुर्बत का मुकाबला करते थे। ऐसे में टैक्सों का एक बूछाड़ मोदी सरकार ने देश में और पर्टिकुलरली इस रीजन में किया। आप आज पेट्रोल को देख लीजिए, गैस को देख लीजिए, डीजल को देख लीजिए, रोडों का टैक्स देख लीजिए, टोल टैक्स देख लीजिए, बिजली का बढ़ा हुआ टैक्स देख लीजिए, पानी का टैक्स देख लीजिए। आने वाले दिनों में आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना है, आपको हाउस टैक्स देना है। तो ये सारे तरफ से इस खित्ते के गरीब लोगों को कमर तोड़ पॉलिसीज़ है उनकी। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, यूँ तो पूरे देश में हमारे सारे नेशनल लीडर राहुल गांधी जी की क़यादत में देश के लोगों की आवाज़ बने हुए, मगर जम्मू कश्मीर ने 15 फरवरी से 31 मार्च तक का ये प्रोग्राम लिया हुआ था कि हम हर ज़िले में, हर तहसील में, हर ब्लॉक में लोगों की आवाज़ बने, क्योंकि लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी इस सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए उसको किसी न किसी तरीके से उसको तंग किया जाता है, चाहे वो दुकानदार हो, बिजनेसमैन हो, आम आदमी हो। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमने आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और तब जाकर आज़ादी मिली, इसी तरह से पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी ने तहैया किया है कि हम जगह जगह जा कर के लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करें और इस सरकार को कान खोलने का काम करेंगे। और उसके बावजूद भी लोगों को राहत नहीं देते इन सारे टैक्सेस में, तो फिर लोगों के भी हाथ में मौका आएगा, फिर वो लोगों की मर्ज़ी है उस वक्त वो किस तरह से उनका हिसाब किताब लेंगे। मगर हमारा काम है अवामी बात सरकार तक पहुंचाना।